हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज सुबह का वीडियो स्टार्ट हो गया है और आज है ये वीडियो है शुक्रवार की वीडियो है ये। और आज गांव में है हमारा तीसरा दिन, क्योंकि 27 को आए थे हम बुधवार को, 27, 28 और 29 हो गई हैं। तो तीसरा दिन है हमारा और आज हो रही है किचन की क्लीनिंग। तो मैं हमारा यहाँ पे ये मिट्टी का किचन है, जैसे गांव में होता है, कई लोगों ने देखा होगा। तो ये जानबूझ के ऐसे मिट्टी का बनाया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गांव मतलब काफ़ी ठंडा होता है, पहाड़ों में ठंडा इलाका है और यहाँ बिना आग के काम नहीं चलता है। तो इस वजह से आग जलाते हैं घर में, तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है, दीवारें वगैरह जो भी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और ये टाइम टाइम पे साफ़ करनी पड़ती है। तो इतनी बार पुताई तो कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से ये एक कमरा हम लोगों ने ऐसे छोड़ा रहता है, जिसमें मिट्टी, जहाँ आग जलाते हैं वो मिट्टी से पोता हुआ रहता है। बाकी पूरा पक्का है, लेकिन दीवारों और फर्श में मिट्टी डाली रहती है, ताकि टाइम टाइम पे इसकी सफाई होती रहे और इसमें शाइनिंग बनी रहे। तो ऐसा ही है हमारा मिट्टी का किचन। ये देखिए बिल्कुल जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम आए थे उस दिन से मुझे इतने काम हुए कि मैं किचन की क्लीनिंग नहीं कर सकी, क्योंकि कमरे का हमें अपना कमरा साफ़ करना था, बाकी कमरों की साफ़ सफाई करनी थी, बर्तन वगैरह थे, तो सारे काम हो गए थे। बस किचन का ये काम रह गया था, मुझे मिट्टी से पोतना था ये। तो मैं आज वही कर रही हूँ। अभी मैं किचन की सारी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि छोड़ा हुआ घर है और आग जलाते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने पहले ऊपर से ये सब झाड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर काफ़ी काला काला लग गया था। जब नीचे आग जलाते हैं तो ऊपर चिपक ही जाता है, तो छत पे चिपक जाता है। और ये मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैस के पास ये काफ़ी जमा हुआ था ये काला काला सा है ये जो, क्योंकि जब हम पहले मेरी सास घर रहती थी तो उस टाइम से ये काफ़ी ख़राब हो रखा है ये गैस वगैरह। ये बुजुर्ग आदमी इतना कर नहीं पाते हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना गंदा हो रखा था। तो हमारे जाने के बाद ये 1 महीने फिर घर में रहे हैं पिछले साल, और उस टाइम से ये ऐसे हो रखा था। और ये हमने गैस रखने के लिए नीचे पे बना रखा है, शुरू से है मेरी शादी जब से हुई, मैंने अपनी शादी के बाद ऐसे देखा, यहाँ पे गैस रखने के लिए नीचे ऐसे बनाया हुआ है और काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी आरामदायक लगता है नीचे फर्श पे बैठ के रोटी बनाना। काफ़ी अलग ही आनंद आता है इसका। मैं वहाँ भी बोलती हूँ, अगर किचन बड़ी होती और थोड़ा बैठने के लिए नीचे जगह होती तो मैं नीचे रख के, गैस को नीचे रख के रोटी बनाती, लेकिन जो जैसा जहाँ है उससे वैसे ही काम चलाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे ये सारा एक बार मिट्टी से जो पोता हुआ था उसको तोड़ रही हूँ, और इसको तोड़ने के बाद मैं इसको फिर अच्छे से इसको सारा निकाल के और बाहर डाल दूँगी। फिर मैं इसको दूसरी मिट्टी से इसकी पुताई कर दूँगी। तो ये सब मैंने निकाल दिया है, और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट की यहाँ काफ़ी समस्या है, आ रही है और जा रही है, ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो मौसम के हिसाब से जैसे मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा तो लाइट आ रही, और फिर मौसम अगर बादल लग रहे हैं तो फिर लाइट दोबारा से जा रही है। तो इस वजह से आपको काफ़ी क्लीन नहीं दिख रहा। और यहाँ बारिश हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ डेली उस दिन से बारिश ही हो रही है जिस दिन से हम आए हैं। मौसम रोज़ का ख़राब ही हो रहा है। और यहाँ पे मैंने मिट्टी भिगा दी है बाल्टी में, तो मिट्टी को मैं अच्छे से भिगाने से घोल के फिर उसका घोल टाइप का बनाती हूँ, गाढ़ा सा। और ये इस तरह से आप देखिए, इस तरह से पोतते हैं हम लोग मिट्टी को किचन से। तो अगर हम इस तरह से पोतते हैं तो इसमें जितने भी दाग धब्बे होते हैं, जितना कालापन होता है, सारा साफ़ हो जाता है और अलग ही खुशबू आती है और घर क्लीन हो जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें इसी के साथ चलना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि हम लोगों की मतलब किस तरह की संस्कृति है और हम कहाँ से हैं, हम कैसा जनजीवन हम लोगों का है। तो ये खिड़की में भी मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जितना मुझे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा मैं इतना थोड़ा बहुत कर ही दूँगी आज। तो ये है हमारा चूल्हा।
मिट्टी का चूल्हा। और एक दिन मैं आप लोगों को इसमें रोटी बना के भी दिखाऊंगी और इस तरह से पूरी किचन साफ़ कर दूंगी मैं धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो एक बार मैंने थोड़ा दरवाजे पे पोता और खिड़की पोती, फिर मैं चूल्हे के पास आ गई हूँ और यहाँ से फिर मैं उल्टा नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि फिर पैरों पे निशान पड़ जाएंगे मिट्टी के। तो यहाँ मैंने सारी किचन मिट्टी से पोत दी है, आप देख रहे होंगे। अभी गीला गीला है, इस वजह से आपको इतना अच्छा लग नहीं रहा होगा जितना ये दिख रहा है इस समय। तो इसके लिए हम लोग लाल मिट्टी का यूज़ करते हैं, लेकिन लाल मिट्टी नहीं थी, क्योंकि लाल मिट्टी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और तब जाके उससे मिट्टी की पुताई होती है। लेकिन मेरे पास तो जो मिट्टी थी पिछले साल ला रखी थी मैंने, तो उसी मिट्टी से मैंने पोता है किचन। तो किचन इस समय काफ़ी साफ़ हो गया है। इस तरह का है हमारा किचन। यहाँ गए बर्तनों को रखने के लिए बना रखा है और एक साइड बाल्टियाँ रहती हैं पानी की हमारी। और बस किचन देख लीजिए आप, गांव का किचन ऐसे ही होता है। बाकी सारी सुख सुविधाएं, गैस वगैरह सब चीज़ है। तो अभी ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये यहाँ पे हो गई है शाम का समय है और 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। तो वहाँ 5:30 पौने 6 बजे ऐसे लगता है जैसे अभी भी दिन हो रखी होगी, लेकिन यहाँ देखिए आप 5:30 पौने 6 बजे पूरी शाम हो गई है। अच्छा लग रहा है मौसम। और जिनको मैं आप लोगों को यहाँ पे टच करके दिखा रही हूँ, ये फूल हैं हमारे और ये 12 महीने हरे भरे रहते हैं जब भी हम लोग आते हैं। और ये है हमारा नींबू का पेड़, जो बाज़ार में मिलते हैं छोटे छोटे नींबू, वो हैं। और ये होते हैं संतरे के पेड़। ये सब हमारे हैं, काफ़ी पेड़ हैं। अब तो ये ख़राब भी हो गए हैं। और यहाँ मैं आप लोग को दूर दिखा रही हूँ, ये हमारा इंटर कॉलेज है गांव का। और यहाँ हमारा मंदिर भी है, बाणासुर महाराज का मंदिर, जो कि हमारे आराध्य देव हैं हमारे गांव के। तो दिखाएंगे कभी, अगर फुर्सत मिली, टाइम मिली तो आप लोगों को वहाँ भी ले जाएंगे और वहाँ के से भी दिखाएंगे कि कहाँ है बाणासुर महाराज का मंदिर, बाणासुर भगवान का। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और आप देखिए मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल शाम हो गई होगी। तो क्योंकि दिन भी आज बारिश हुई है, रोज़ जिस दिन से हम आए हैं लगातार यहाँ बारिश ही हो रही है। और जब सुबह मैंने वीडियो बनाया था, आपको किचन की क्लीनिंग दिखाई थी, तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि फिर बारिश पड़ने लगी थी और जो छूटे हुए काम थे मुझे वो भी करने थे, नहाना था, काफ़ी काम था उसके बाद। क्योंकि आपको पता है जब से आए हैं तब से काम हो ही रहा है, तो इस वजह से मैं उसके बाद कुछ भी दिखा नहीं पाई हूँ। किचन साफ़ करने के बाद जो भी किचन का काम हुआ है, तो मैंने आज आपको अपनी किचन जो कि मिट्टी की बनी होती है, गांव में किचन है ना, तो वो किचन आप लोगों को दिखाई है। और उसको मिट्टी से कैसे पोतते हैं, कैसे उसकी सफाई करते हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो उसमें ये कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि, है ना, कि मिट्टी का किचन है कि कोई देख रहा होगा कैसा किचन है क्या है। तो गांव में ऐसा ही होता है। वैसे तो हमारा पूरा मकान आप लोग देख ही चुके हैं, ये देखिए पूरा पक्का मकान है हमारा। तो लेकिन किचन वो जानबूझ के ऐसी मिट्टी वाली बना रखी है, क्योंकि आग जलाते हैं हम लोग। गांव में पहाड़ों में काफ़ी ठंडा होता है सर्दियों में। जब आजकल ठंडा हो रहा है तो आप सोचिए सर्दियों में कितना ठंडा होता होगा। तो आग जलाते हैं तो दीवारें जो होती हैं वो काली हो जाती हैं। तो इस वजह से उनमें मिट्टी जानबूझ के लगाई रहती है, क्योंकि ताकि जब भी गंदी हो तो उसके बाद उसको मिट्टी से पोत के साफ़ किया जाए। तो इस वजह से ऐसी छोड़ी रहती हैं वो। और तो आप लोग देख रहे होंगे गांव का जनजीवन, देखिए पीछे कितनी हरियाली है, कितनी शांति है। तो ऐसे होता है गांव, और यहाँ अलग ही शांति है, अलग ही सुकून है इन जगहों आके, जो कहीं नहीं मिल सकते हैं। कहीं सुविधाएं हैं वो, लेकिन इसके लिए तो हर कोई तरस ही जाता है। और ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है जो हम लोगों को मिल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं।
तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, हमने इन पहाड़ों में जन्म लिया है और हम लोग यहाँ के हैं, केदार घाटी के लोग हैं हम। तो शाम हो गई है और आप देख रहे होंगे तो ये गांव का हिसाब हम लोगों का ऐसे होता है। हम लोग गांव में ना जब घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं या फिर गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिलता है तो हम इस तरह से सर में चुन्नी रख देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का मतलब उनके प्रति एक सम्मान है कि हम उन्हें देख के सर ढक रहे हैं और सर में ऐसे पल्ला रख रहे हैं। ऐसे रखते हैं, चेहरा चूहरा कुछ नहीं ढकते हैं, बस सर में इस तरह से चुन्नी रख देंगे। लेकिन अभी हमारे घर में कोई नहीं है, ना मेरे जेठ जी हैं और ससुर जी हमारे काफ़ी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो और घर हमारा काफ़ी अलग बना हुआ है, गांव से थोड़ा हटके बना हुआ है। गांव उस साइड है, आपको दिखाती हूँ मैं हल्का, देखिए दिख रहा है, तो उधर गांव है। तो यहाँ पे हम अलग ही हैं, तो इस वजह से मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है कि हर समय 24 घंटे सर ढक के रखें। बल्कि रास्ता है पीछे से, तो जब कोई दिख जाता है, जब कोई आ रहा हो जा रहा हो, तो तब हम सर में फिर चुन्नी रख लेते हैं। लेकिन बाकी टाइम अभी कोई घर में नहीं है तो मैं रह लेती हूँ ऐसे बिना चुन्नी सर में रखे हुए। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये है कि यहाँ नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से ना मतलब आप लोगों की वीडियो भी मैं देख भी नहीं पा रही हूँ और नोटिफिकेशन तो मेरे फ़ोन में आ ही जाती हैं, लेकिन नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जैसे वीडियो खोलो तो उस समय वीडियो क्या चलनी बंद हो जाती है। तो मेरे फ़ोन में दो सिम है, एक जियो का है, एक एयरटेल का है। तो अभी जियो के सिम में पूरा पैकेज पड़ा हुआ है, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत ही कम चल रहा था। इस वजह से एयरटेल में भी डलवा लिया है पूरा महीने का, क्योंकि अगर एक में नहीं चलता है तो दूसरे से काम चलाया जा सकता है। तो यही वजह है कि मैं टाइम पे ना तो वीडियो अपलोड हो रही है और ना ही किसी की वीडियो को वॉच कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का मैं करती हूँ एंड, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।